चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्वच्छ भारत अभियान पर ऐसे। तो इस ऐसे में सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन या फिर प्रस्तावना देनी होती है, तो आइए फटाफट से देख लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत सरकार ने देश में स्वच्छता यानी नीट एंड क्लीन बनाने के लिए की थी और लोगों को जागरूक करने के लिए की थी कि भाई जाग जाओ, अपने देश को साफ कर लो। हम ऐसे तो अपना घर साफ कर लेते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने देश को भी साफ रखें, कूड़े को यहाँ वहाँ ना फेंकें, कूड़ेदान में ही डालें। महात्मा गांधी जी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज़्यादा ज़रूरी है। वे उस समय देश में व्याप्त गरीबी और गंदगी से अच्छी तरह अवगत थे। इसी वजह से उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बट हाँ, आज हमारे मोदी जी उसको सफल करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका भी होगा, और ये जो ऐसे मांगा गया है आपसे, ये इसी क्वेश्चन से रिलेट है। तो स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता मुहिम है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसके तहत 441 संविधिक नगरों की सड़क, पैदल मार्ग और अन्य कई स्थल आते हैं। ये एक बड़ा आंदोलन है जिसके तहत भारत को 2019 तक पूर्णतः स्वच्छ बनाने की बात कही गई थी। इस मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को बापू के जन्म दिन पर शुभ आरंभ किया गया था। 2014 में स्टार्टिंग की गई थी और कहा था 2019 में इसको फिनिश कर देंगे। कोशिश हुई है, अभी तक फिनिश नहीं हुआ, उस बीच कोरोना भी आ गया था। और अब भारत के शहरी विकास और पेयजल और स्वतंत्रता मंत्रालय द्वारा इस अभियान को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया है और इस पर जोरों शोरों से काम हो रहा है। इस टाइम में 2023 में इसमें जोरों शोरों से काम हो रहा है। अब 3 सालों का कोरोना आने की वजह से कोई काम नहीं हो पाया था, इसलिए हमारा देश काफ़ी पीछे चला गया था। स्वच्छ भारत अभियान की ज़रूरत, इस मिशन की कार्यवाही निरंतर चलती रहनी चाहिए। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक कल्याण के लिए भारत के लोगों को इसका एहसास होना बेहद ज़रूरी है। ये सही मायने में भारत की सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए जो हर तरफ स्वच्छता लाने से शुरू किया जा सकता है। यहाँ नीचे कुछ पॉइंट दे रही हूँ मैं आपको, उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, ये बेहद ज़रूरी है कि भारत में हर घर में शौचालय हो। साथ ही खुले में शौच की प्रवृत्ति को खत्म करने की आवश्यकता है। ये एक अच्छी सोच है गाइस। इसके बाद नगर निगम के कचरे को पूर्ण चक्रण और दोबारा इस्तेमाल, सुरक्षित समापन, वैज्ञानिक तरीके से मल प्रबंधन को लागू करना चाहिए। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, खुद के स्वास्थ्य के प्रति भारत के लोगों की सोच और स्वभाव में परिवर्तन लाना और साफ सफाई की प्रक्रियाओं का पालन करना। नेक्स्ट, ग्रामीण के रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी वैश्विक जागरूकता लाने के लिए समाज के लोगों को स्वस्थता से जोड़ना, मतलब हेल्दी बॉडी से जोड़ना। गांव के लोग अपनी हेल्थ पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इसमें काम करने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर कचरे के निष्पादन का नियंत्रण करना, खाका तैयार करने के लिए मदद करना, पूरे भारत में साफ सफाई की सुविधा को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्रों में हिस्सेदारी को बढ़ावा देना, भारत को स्वच्छ और हरियाली युक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, स्वास्थ्य शिक्षा में के माध्यम से समुदाय और पंचायती राज्य संस्थान को निरंतर साफ सफाई के प्रति जागरूक करते रहना। मतलब जितनी भी हमारी नई पीढ़ी आ रही है या पुरानी है, सबको भाई जागरूक करते रहो। नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे भारत स्वच्छ भारत यानी स्वच्छ विद्यालय अभियान। यह अभियान केंद्रीय मानव संस्थान मंत्रालय द्वारा चलाया गया था और इसका उद्देश्य भी स्कूलों में स्वच्छता लाना था। क्या था? स्वच्छ विद्यालय अभियान। तो स्वच्छ विद्यालय में मतलब हमारे स्कूलों को साफ किया जाना था। तो इस कार्यक्रम के तहत 25 दिसंबर 2014 में 31 अक्टूबर 2014 तक केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय संगठन, जहां कई सारे स्वच्छता क्रियाकलाप आयोजित किए गए थे, जैसे विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, इसके संबंधित महात्मा गांधी की शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान के विषय पर चर्चा, स्वच्छता क्रियाकलाप, स्कूल क्षेत्र में सफाई, महान व्यक्तियों के योगदान पर भाषण, निबंध लिखना, प्रतियोगिता, कला, फिल्म, चर्चा, चित्रकारी, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था और इसमें उनके पेरेंट्स ने भी हिस्सा लिया था ताकि वो लोग जान सकें सफाई है क्या चीज़। अब नेक्स्ट आपको लिखना होता है निष्कर्ष, कि भाई इस पूरे ऐसे का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ष हमारे लक्ष्य में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं और आज यानी 2023 में हम कह सकते हैं कि हम 50 से 60% पास हो चुके हैं, निकल चुके हैं।
जैसा कि हम सभी ने कहावत में सुना है, स्वच्छता भगवान की ओर अगला कदम है। हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अगर भारत की जनता प्रभावी रूप से इसका अनुसरण करे तो आने वाले समय में स्वच्छ भारत अभियान से पूरा देश भगवान का निवास स्थल बन जाएगा। और ये सच्चाई है गाइस कि अगर हम सब सफाई पर ध्यान दें तो पूरा देश हमारे भगवान का निवास स्थल बन जाएगा। एक सच्चे नागरिक होने का हमारा कर्तव्य है कि गंदगी फैलाएं ना फेंकें, मतलब ना गंदगी इधर उधर फैलाएं और ना ही दूसरों को फेंकने दें। देश को अपने घर की तरह चमकाएं ताकि आप भी गर्व से कह सकें कि हम भारतवासी हैं। और आजकल तो टूरिस्ट हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही आने लगे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं उन्हें विज़िट करने। तो अपने देश को साफ रखिए। आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो आपको देखकर बहुत सारे लोगों को शर्म आएगी और वो खुद सपोर्ट करेंगे। अगर आप एक रैपर को डस्टबिन में डालते हैं तो आपको देखकर 10 और बच्चे उस रैपर को डस्टबिन में डालने जाते हैं। तो आप सही हैं तो आप 10 और लोगों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ऐसे समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। सारे ऐसे चेक करने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, ऐसे करके प्लेलिस्ट लिंक दे देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत हो तो शेयर ज़रूर करना।